अब ये जो चढ़ाई कर रहे हैं 47 किलोमीटर की, वो जा रही है सेला पास के लिए। और जैसे कि मैंने बताया भाई, सेला पास है अराउंड 13-14 हज़ार की फीट पे हाइट पे। और सेला पास में कहा जाता है भाई कि कभी भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ये पास, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। मतलब अभी आपको साफ दिख रहा होगा, अचानक से इतनी धुंध, इतने बादल आ जाएंगे। तो लो जी लो, फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं हम अरुणाचल प्रदेश के सेला पास में, द वर्ल्ड फेमस सेला पास। देखो भाई, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 13,700 फीट की हाइट पे हम अभी। वेलकम टू सेला। देख रहे हो, 10 मिनट पहले लिटरली ये लेक गायब हो गई थी सारे बादलों से, और अब 10 मिनट बाद देखो कैसे अचानक से चेंज हो गया। लो जी लो, पहुंच गए हैं तवांग। और अपना जो होटल बुक करा है वो यहीं कहीं पे ही है, 600-700 मीटर की दूरी पे। चलो जी चलो, सारा सामान जो है वो गाड़ी में लोड कर रहे हैं। इस वाले होटल में रुके हुए थे हम 2 रातों के लिए, कल रात और परसों रात। हालांकि कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, हम रेस्ट ही कर रहे थे क्योंकि कई दिन से गाड़ी चला रहे थे ना, तो थोड़ा बैक को मेरी आराम चाहिए होता है भाई उसके लिए। और आज की जो अपनी जर्नी है भाई, वो होने वाली है यहाँ से लेके तवांग तक की। जी हाँ भाई, जो हमारी अरुणाचल प्रदेश की मेन डेस्टिनेशन है, फाइनली आज हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने वाला है एकदम से ना। फिलहाल गाड़ी को थोड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा क्योंकि बीच में ना नाला है। ये सरिया तो आगे आगे है, पीछे क्या है, खाली है। तो पहले स्ट्रेट लेनी पड़ेगी, फिर जो है वो यहाँ से नीचे उतरेगी। तो ये जो जगह है ना भाई, इसका नाम है सांगती वैली। कल मैंने ड्रोन शॉट लिए थे, एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। बहुत ही खूबसूरत वैली है वो, देखो मस्त ऐसे ऊपर से नज़ारे दिखते हैं भाई, एकदम ग्रीन। ये जो एरिया है ना, ये है दिरांग के पास में। मतलब दिरांग यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है। तो हमने दिरांग में ना स्टे करके इस सांगती वैली में किया, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एरिया है ये। यहाँ की ऑल्टीट्यूड की बात करें तो भाई 4900 फीट पे है इस वक्त हम। और आज जो तवांग है वो भाई है अराउंड 10,000 फीट की हाइट पे। तो ऑलमोस्ट भाई अगले 5-6 घंटे में हम सीधा डबल ऑल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे। डबल पे तो पहुँचेंगे, लेकिन बीच में ना अभी 2 घंटे बाद एक और जगह आएगी जिसका नाम है सेला पास। और वो सेला पास तो भाई और ज़्यादा हाइट पे है, अराउंड 13,700 फीट पे। तो अभी 5,000 से जाएंगे 13,700 पे, देन 13,700 से नीचे जाएंगे 10,000 फीट पे, जो कि क्या तवांग में। तो तवांग में हमारी 3 नाइट्स का स्टे होने वाला है। चाइना बॉर्डर भी है वहाँ पे, बुमला पास करके एक जगह, तो वहाँ भी जाएंगे। वो और हाइट पे है, अराउंड 15,000 फीट की। तो बुमला पास तो खैर ज़्यादा ही है, बट ठीक है, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे भाई तवांग। और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, अपना अरुणाचल की जर्नी को ख़त्म करके अगली स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर या छोटे से गांव या वैली, सांगती वैली में। एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रोड ट्रिप, जिसमें मैं भाई अपनी स्कॉर्पियो को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट कवर करने के। 8 स्टेट है टोटल, और 45 to 50 डेज में कवर हो जाएगी। तो ऑलरेडी 3 स्टेट हो चुकी है, तीसरी अभी मतलब चल रही है, अरुणाचल हुई नहीं पूरी। चलो जी चलो, निकलते हैं यहाँ से भाई। यहाँ पे ना भाई नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब सिग्नल तो आ ही नहीं रहे थे, ना वोडाफोन के, ना जियो के, ना एयरटेल के। इन्होंने वाईफाई लगा रखा था, और वो वाईफाई भी 2-3 MBPS का था। तो थोड़ा सा दिक्कत हुई हमें व्लॉग वगैरह अपलोड करने में, क्योंकि मतलब 16 घंटे में एक वीडियो अपलोड हो रही थी। तो रात भर लगा के छोड़ देता था, तो 2 दिन में एक वीडियो तो हो ही गई किसी तरह से। अब होपफुली भाई तवांग में शायद से हमें दिक्कत ना मिले, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा शहर है इससे। ये तो छोटा सा एक गाँव या वैली है, हार्डली मतलब कितने ही घर होंगे, कम ही है बहुत। भाई ये है दिरांग का मेन टाउन ना। मतलब हम जब परसों आए थे तो इस सिटी के अंदर से नहीं निकले थे, बाहर से ही पहुंच गए थे। बट अब जो सेला पास या तवांग जाने का रास्ता है ना, वो सिटी के बीच में से ही होके कोई कट आएगा मैप के थ्रू। तो वही देख के जा रहे हैं। तो ये देखो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, और मेरे को तो लग रहा है आधे ज़्यादा आज शहर बंद पड़ा हुआ है, सारी दुकानें वगैरह बंद है बिल्कुल ही। और यहाँ से लेना है हमें भाई राइट। चलो जी, टूरिस्ट तो काफ़ी है नो डाउट भाई। अब अरुणाचल साइड भी ना काफ़ी टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपने जो हिमाचल है या फिर उत्तराखंड है, वो तो खैर अब बूम हो ही चुका है अच्छे से भाई। मतलब वहाँ पे बढ़िया टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, यहाँ पर भी अब दिल्ली से, मुंबई से या फिर गुजरात से बहुत टूरिस्ट आने लग गए हैं। हालांकि अपनी गाड़ी में नहीं आते, वो फ्लाइट से आते हैं, बट अच्छा खासा टूरिज्म अब बढ़ चुका है यहाँ पे। तो बहुत सारे होम स्टेज खुल रहे हैं, नए नए होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उनका काम भी बढ़ रहा है। तो इसलिए लोग
प्रॉपर्टीज खोले जा रहे हैं नई नई, तो अच्छी चीज़ है भाई, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ भी बढ़िया। चलो भाई एक बार ना यहीं से फ्यूल अप कर लेते हैं, रेंज भी कम ही है, 180 की रेंज है और तवांग है 140 के आसपास, तो भरवा के चलेंगे ना, सही रहेगा। यहाँ पे भाई डीजल का प्राइस है 82.18 रुपीज़ और मोटा मोटा मेरे हिसाब से 30 लीटर के आसपास आएगा। अब तो चलो ये बंद हो गई, पर अंदाज़ा यही है 30 लीटर आएगा। सर आज भी 46 लीटर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। 55-57 लीटर की तो टोटली टंकी है और 170-80 की रेंज दिखा रही है, मतलब मोटा मोटा 15 लीटर तो इसमें होगा ही होगा। तो ये अभी भी देखो भाई चले ही जा रहा है, क्या पंगा है। अभी लास्ट फ्यूल जब हमने भरवाया था, आसाम में भरवाया था ना शायद, या गुवाहाटी में भरवाया था भाई। गुवाहाटी में भी यही हुआ था सेम। यार शुरू की जो 4-5 किलोमीटर की रोड थी ना, वो तो बिल्कुल ही टूटी फूटी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत टूटी फूटी थी, बट अब जो है वो बिल्कुल अच्छे प्लेन हाईवे आ गए, आप देख सकते हो। बट ये है कि पिछले 15 किलोमीटर में ना स्ट्रेट रोड थी, ऐसे ज़्यादा टर्न या फिर चढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब जो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा टर्न्स भी आने वाले हैं और चढ़ाई भी आने वाली है, क्योंकि हम अब ये जो चढ़ाई कर रहे हैं 47 किलोमीटर की, वो जा रही है सेला पास के लिए। और जैसे कि मैंने बताया भाई, सेला पास है अराउंड 13-14 हज़ार की फीट पे हाइट पे, तो इसलिए हमें एकदम से समझ लो आप 5,000 से 14,000 फीट की हाइट पे चढ़ाई करनी है। तो उस वजह से, और कितने घंटे में, लगभग 1-1.25 घंटे में, तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा टर्न आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई आने वाली है। प्रॉपर पहाड़ के टॉप पे चढ़ेंगे हम अभी, तो खींचते हैं सीधा भाई, सेला पास ही रुकेंगे या कुछ आएगा बीच में तो देखते हैं। ये देखो भाई रास्ते देख लो कैसे है, पूरे ऐसे झूल मूल देख रहे हो, टेढ़े मेढ़े लेफ्ट राइट यही होता रहेगा। हालांकि रोड की कंडीशन है जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छी है, बट काफ़ी टर्न देखने को मिलेंगे आज। और गायें बहुत है यार इस वाले एरिया में ना, मतलब रोड पे ही 10-10, 12-12 गायें ऐसी घूम रही है, पता नहीं ये पालतू गाय है या ऐसे ही मतलब मेन सड़क पे आई हुई है, समझ नहीं आ रहा। और ये पूरी रोड ना आप देखोगे लेफ्ट में लिखा है ना BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो मेंटेनेंस ले रखी है इसकी। समझ लो कि होता क्या है ना, अरुणाचल में चाइना बॉर्डर लगता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, आर्मी मूवमेंट कॉन्वॉय वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से रोड जो है वो ठीक ठाक रहने चाहिए। और यहाँ पे बारिशों के टाइम पे लैंडस्लाइड भी बहुत होती है, तो जिसकी वजह से रोड वो टूट भी जाती है, पत्थर आ जाते हैं रोड के बीच में, तो इसलिए BRO के अंडर है ये पूरी रोड, ताकि कुछ भी छोटा मोटा भी दिक्कत होती है ना, हाथों हाथ भाई क्लियर कर देते हैं, हाथों हाथ रिपेयर कर देते हैं, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो तो आर्मी की मूवमेंट ना रुके उस वजह से। और इसका फ़ायदा एज अ टूरिस्ट हम लोगों को भी होता है, क्योंकि हमें रोड्स अच्छी मिलती है और जो रोड ब्लॉकेज वगैरह है वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, हो भी जाती है तो 1-2-3 घंटे के अंदर भाई सही कर देते हैं ये, तो इसलिए मेंटेनेंस अच्छी हो रखी है यहाँ पे पूरी ना, बढ़िया। ये देखो भाई पूरी रोड टूटी हुई है, लेकिन हाथों हाथ रिपेयरिंग का काम जो है ना वो चल रहा है। तो मेरे को तो लग रहा है धंस गई थी आधी रोड ही ना यहाँ की, कुछ हुई होगी अभी बारिश या लैंडस्लाइड वगैरह, बट पूरे पत्थर वत्थर भर के उसको पैक कर रहे हैं ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो। बाकी यार 11,300 फीट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अभी भी 17 किलोमीटर दिखा रहा है सेला पास, बट आप सामने नज़ारे देखोगे भाई, एक्चुअल में हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है इस वक्त, और स्कॉर्पियन भी पूरी पावर मांग रही है इंजन से ना चढ़ने के लिए। यहाँ पर बादल ही बादल है सामने, और सेला पास में कहा जाता है भाई कि कभी भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ये पास, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, मतलब अभी आपको साफ दिख रहा होगा, अचानक से इतनी धुंध इतने बादल आ जाएंगे कि दिखना ही बंद हो जाएगा, लिटरली 10 का धमाके का भी, तो इसलिए थोड़ा सा ना खतरनाक माना जाता है सेला पास को। बट नज़ारे देखोगे भाई, ओहो हो चुम्बेश्वरी, क्या मज़ेदार रोड्स है और क्या मज़ेदार व्यू है सामने के। थोड़ा और बस 3-5 मतलब 14,000 फीट पे पहुंचना है हमें, 11:30 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई बादल अब बिल्कुल जो है वो रोड पे आ चुके, क्योंकि अराउंड 13,000 फीट की हाइट पे आ गए हैं सेला पास। ये देख सकते हो 7 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, और 12 मिनट का रास्ता है। अब वही है विजिबिलिटी ऊपर, मुझे लग रहा है बादल ना ज़्यादा होंगे रोड पे, क्योंकि यहीं पे इतने आ गए हैं। एंड इस वाली रोड की ना हालत भाई सही नहीं है, पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मतलब पीछे ना एक और कट आया था, तो वहाँ से एक अच्छी रोड भी जाती है सीधा तवांग या बुमला पास के लिए, बट अगर आपको सेला पास जाना है तो ये रास्ता है। और यहाँ से मेरे को लग रहा है ऐसा है कि ये BRO के अंडर शायद नहीं आती है,
मतलब यहाँ पे आर्मी की मूवमेंट मुझे कभी भी अभी तक कुछ भी नहीं दिखी है, तो इसलिए शायद इतना मेंटेन नहीं कर रखा है इस रोड को। बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं, मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे एक भी व्हीकल मैंने देखा नहीं है अभी भी। वो उसी रोड से निकलते हैं व्हीकल सारे, वो जो आर्मी वाले हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए शायद ये रोड BRO के अंडर नहीं होगी। नीचे भाई टेम्परेचर था कुछ 26-27 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर देखो 14 डिग्री हो चुका है। ऊपर जाते जाते मेरे ख्याल से 12 या 11 डिग्री पे पहुंच जाएगा। एंड भाई पूरा कोहरा ही कोहरा, मतलब बादल ही बादल है। ये पोल्यूशन नहीं है भाई, ये यहाँ पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये सब रियल बादल है। ये देखो रोड के बीचम बीच आए हुए हैं और ऐसे मूवमेंट भी कर रही है बादलों की। और इधर देखोगे यहाँ भी पूरे बादल ही बादल, मतलब पहाड़ियाँ वगैरह दिखना बंद सी हो गई है इधर की तरफ ना, सारे बादल ही दिख रहे हैं बस। तवांग ये देख लो 82 किलोमीटर यहाँ लिखा है और सेला पास है सिर्फ 50 कह रहा हूँ 5.3 किलोमीटर। बट रास्ता देखो सारा उबड़ खाबड़ मतलब ऐसे 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 सांप की तरह। तो लो जी लो, फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं हम अरुणाचल प्रदेश के सेला पास में, द वर्ल्ड फेमस सेला पास। और गाड़ी भाई लगाते हैं आगे चल के कहीं पे। ये आगे आप सामने बोर्ड भी देख सकते हो, वेलकम टू तवांग लिखा हुआ है यहाँ से। और आते ही भाई अपने काफ़ी सब्सक्राइबर भाई भी मिल गए, यहाँ के आसपास के लोग थे जो असम से या अरुणाचल से ही, सब लोग मतलब ना तवांग और ये सेला पास वगैरह काफ़ी घूमने आते हैं। एंड वेदर भाई काफ़ी ठंडा हो रहा है, हम तो गलती से हाफ स्लीव वाली टी-शर्ट पहने आए। अराउंड वही 10-11 डिग्री हो रहा होगा यहाँ पे। और अभी जो अपने सब्सक्राइबर मिले थे वो बता रहे थे कि तवांग में भी ठंड है, बट इससे थोड़ी कम ठंड है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पे है। यहाँ लिखा नहीं यार कहीं भी ना कितनी फीट है, बट इतना ही है 14,000 के आसपास ही। और तवांग जो है वो 10,000 पे, यानी कि अब मोटा मोटा 4,000 फीट की हाइट को हम कम करने वाले हैं वहाँ जाने के लिए। ये 13,700 फीट पे है भाई। तो जल्दी जल्दी भाई फ़ोटो वगैरह लेते हैं और आगे अपनी जर्नी शुरू करते हैं तवांग के लिए। तो देखो भाई ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 13,700 फीट की हाइट पे हम अभी, वेलकम टू सेला। और ये पूरा गेट है भाई, देख रहे हो पूरा बादल बादल यहाँ पे आ चुके हैं और ठंड तो हो ही रही है काफ़ी ज़्यादा। बाकी यहाँ पे एक आगे छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, वहाँ पे आप चाय मैगी वगैरह ले सकते हो कुछ अगर रुकना चाहो। इधर वॉशरूम भी बने हुए हैं, टॉयलेट वगैरह जाना हो तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ठीक है, अरेंजमेंट है यहाँ पे प्रॉपर। इधर भी है, यहाँ भी चाय कॉफ़ी मिलती है, ये भी है यहाँ पे ना, ये आर्मी का ही है शायद से, यहाँ भी आपको चाय वगैरह मिल जाएगी। तो प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट देखोगे ना भाई, ये देखो पूरा बादल बादल आ गए हैं चारों तरफ से। मतलब रोड बस मुझे यहाँ तक ये गाड़ी दिख रही है, उसके बाद ना तो वहाँ का दिख रहा है ना यहाँ का दिख रहा है, पूरा का पूरा धुंधला ही धुंधला। एंड ये गेट है भाई बड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का ना। ये देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है रंग बिरंगी सी। एंड यहाँ पे भी कुछ डिटेल लिखी हुई है, 1972 में शायद से ये रोड बनी थी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अरे बारिश आ गई, ओ भाई साहब बारिश शुरू हो गई। ठंड में बारिश मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है। एंड बाइकर्स वगैरह भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो मतलब जैसे अपना वहाँ पे खारदुंगला है ना लद्दाख साइड में, समझ लो उसी तरह से सेला पास भी फेमस है। ब्लॉगर ही है ये लग रहे हैं, गोप्रो लगा रखा है इन्होंने भी। चलो जी चलो निकलते हैं यहाँ से भाई। बाकी इस रोड का नाम है सेला चबरेला BJG रोड। और उस वक्त की जो लागत है इसकी भाई वो आई थी 6861 करोड़ रुपीज़ भाई साहब। अरे यहाँ करोड़ रुपए लिखा है, यहाँ लाख लिखा है, ये क्या कुछ गलती होगी, लाख में तो नहीं होगा शायद, हो भी सकता है यार पता नहीं। मतलब क्योंकि 6,800 करोड़ तो क्लोज टू $1 बिलियन होते हैं। तो अब पता नहीं इन्होंने समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी में लिखा है करोड़ और इंग्लिश वाले एरिया में लिखा हुआ है लाख। 14 में बनी थी, लंबाई है इसकी टोटल 4.88 किलोमीटर की, 14.88 किलोमीटर की। तो इस तरह से है भाई ये पूरा का पूरा यहाँ पे। एंड वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी को लेके यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मतलब हम बना रहे हैं सब देख रहे हैं, कोई ऐसा मना नहीं कर रहा। बट रास्ते में कई कई जगहों पे जहाँ पे आर्मी के एरियाज थे वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे कि फ़ोटो ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है, और हमने वहाँ की वीडियो फ़ोटो नहीं ली है। तो थोड़ी देर रुकते हैं भाई, यहाँ पे कुछ पेट पूजा करते हैं, कुछ मैगी वैगी। इधर की साइड जो आर्मी का वो है वहाँ तो सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलती है, यहाँ शायद मैगी या मोमोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। तो गाड़ी को यहीं ले आते हैं वहाँ से ना। और ये देखो इधर लिखा है वेलकम टू वेस्ट तवांग, और इस तरफ के लिए मतलब उस तरफ बोर्ड लिखा हुआ है वेलकम टू तवांग। ये कैफ़े है भाई यहाँ पे बना हुआ है, और ये देखो इस तरह का भी बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू ज़ेला, ज़ेला भी बोलते हैं कि इसे। बाकी जो भी बाइकर्स या रोड ट्रिप करने आते हैं
वो अपने स्टिकर चिपका के जाते हैं यहाँ पे। हमने तो खैर अपना बनवाया नहीं हुआ है सच कुछ। मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान कि कुछ बना लूँ स्कॉर्पियन का, बट फिर वो रह ही गया प्लान। अगली ट्रिप पे शायद बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ जाएंगे जिस जिस कंट्री में, वहाँ पे अपना ऐसे स्टिकर लगा के आएंगे। तो पूछते हैं भाई मोमोज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कल रात को भी मैगी खाई थी हमने अपने होटल में ना, तो अभी मैगी का तो मन कर नहीं रहा, और सोहन का वैसे भी फास्ट है, तो इसलिए आगे ही चलते हैं चलो यहाँ से। और सब लोग यही कह रहे हैं तवांग में भी ठंडी है, और मैं तो एक भी जैकेट स्वेटर कुछ नहीं लेकर आया, तो 3 दिन वहाँ रहना भी है, तो तवांग में ही देखेंगे, एक कुछ जैकेट ले लेंगे ताकि 3 दिन का काम बन जाए अपना। चलो जी चलो, लेट्स गो, निकलते हैं। वहीं सेला पास से 200 मीटर आगे ही ना सेला लेक पड़ती है। ये पहुंच गए हम, यहाँ पे खड़े भी है देखो काफी सारे लोग, तो गाड़ी लगाते हैं और लेक के भी दर्शन कर ही लेते हैं भाई। हालांकि दिखेगी नहीं लेक क्योंकि बादल ही बादल हुए पड़े हैं, बट ठीक है रुक के थोड़ा सा देख ही लेंगे। यहाँ पे तो भाई देखो बोर्ड लगा हुआ है आई लव सेला का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंडर आता है जैसे कि मैंने बताया था। एंड इधर भी लिखा हुआ है सेला पास 13,700 फीट पे, और नीचे का तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। वहीं कहीं पे है वो लेक जो है, मेरे ख्याल से पैदल ही रास्ता होगा नीचे का, यही है, पूछ लेते हैं फिर भी एक बार किसी से। तो यही रास्ता है भाई, पता कर लिए यहाँ पे लोकल से, बट ठंड बहुत हो रही है भाई, गाड़ी में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो तो रिलेक, ये देखो भाई ये रिलेक बादल से ढकी पड़ी है पूरी, तो ज़्यादा नहीं है यहाँ से, बस ऐसे ही जाना है। और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड वाली लेक है ये, क्योंकि 13,650 फीट पे है ये। अभी तो फिलहाल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो पानी है यहाँ पे, बट सर्दियों के टाइम पे ना भाई लिटरली जम जाती है पूरी लेक। ये देख लो भाई, अभी तक पूरा बादल बादल थे, लेक दिख भी नहीं रही थी। लिटरली 10 कदम नीचे उतरे, बादल गायब, सब बादल उधर जा रहे हैं और लेक का पूरा व्यू आ चुका है। अब वैसे तो लेक आप यहाँ भी देख सकते हो, काफ़ी लोग हैं, बट ये पूरी ट्रेल जा रही है, ऐसे चल के आप आगे तक भी जा सकते हो जाना चाहो। बट बारिश आने वाली है भाई, तो थोड़ा सा संभाल के जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, भीगना नहीं है वरना ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। और पता है क्या, मेरे को पहले लगता था कि मैं अगर किसी हाई ऑल्टीट्यूड पास पे जाऊंगा ना, तो मुझे वैसे ना नॉर्मली मोशन सिकनेस की बड़ी दिक्कत है, तो मुझे लगता था मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊंगा तो मुझे बहुत मोशन सिकनेस होएगी, ब्रीदिंग इशू होगा। बट जब मैंने चाइना वाला रूट किया ना भाई, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे गया, हम दोनों को एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, और जबकि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भाई ऑक्सीजन सिलेंडर मार रहे थे वहाँ पे खड़े होके, और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी वहाँ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे। तो सोचो इतनी हाइट पे जाने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये तो फिर भी भाई 13,000-14,000 फीट की हाइट है, यहाँ पे तो कुछ वैसे ही नहीं पता चल रहा, मतलब मुझे कोई इशू नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है नॉर्मली मैं जैसे दिल्ली गुड़गांव में ही था वहीं पे ही हूँ। तो कहाँ से चले, ये वाला बस यहीं से रूट ले लेते हैं, इधर वाला भाई आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बारिश आने के ना चांसेस लग रहे हैं पूरे। अभी वैसे जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं 50-60 फीट की नीचे जा रहे हैं, बट ठंड थोड़ी थोड़ी कम हो रही है यहाँ पे। वहाँ ऊपर तो भाई एकदम से चिल्ली सी मच गई थी, गलती कर दी भाई हाफ स्लीव में सही में। हमें लगा इतनी ठंड क्या ही होएगी इस टाइम पे, बट एक्चुअल में 11 डिग्री पहुँच गया। एक तो धूप नहीं आ रही डायरेक्ट, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं और धूप है ही नहीं भाई। और दूसरी चीज़ फिर पहाड़ों से ढका हुआ है, ग्रीनरी इतनी है, हवा भी चल रही है, और साथ में भाई बादल भी आए हुए हैं, तो सब मिला जुलू के टेम्परेचर डाउन हुआ पड़ा है। तो ये देखो भाई एक ये छोटा सा ब्रिज आया है लोहे का, आ जाओ फटाफट आ जाओ, ये देखो। हाँ तो बस ज़्यादा आगे नहीं, ये ब्रिज क्रॉस करके पानी की तरफ जाते हैं। यहाँ भी बह रहा है वैसे तो, देखो नीचे थोड़ा सा बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जाता हुआ। आसपास का एरिया ना आपको पूरा वैसे हिमाचल या उत्तराखंड वाली वाइब ही देगा। एक जो मुझे थोड़े से सराउंडिंग्स डिफरेंट दिखे हैं ना, वो आज तक सिर्फ लद्दाख वाले रीजन में ही दिखे हैं। मतलब वहाँ कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं भाई, अजीब से पहाड़ है वहाँ के, अचानक से ग्रीनरी आ जाएगी, अचानक से सूखे पहाड़ है, अचानक से कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा अरुणाचल हो गया, या फिर अपना हिमाचल हो गया, या उत्तराखंड हो गया, ये सब सिमिलर से ही दिखते हैं थोड़े थोड़े। लद्दाख में आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा थोड़ा जाओगे ना। सब्सक्राइबर भाई एक्चुअल में बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जितने बाइकर्स आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, सब ने लंदन वाली या ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप देखी हुई है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट में इतने ज़्यादा फॉलोइंग होएगी अपनी। तो एंड में जो हम गुवाहाटी में मीटअप करने का सोच रहे हैं ट्रिप ख़त्म होने के बाद, मुझे लग रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा लोग आ। तो ये देख लो भाई बहुत ही बड़ी लेक है, मतलब वो आगे तक दिख रहा है आपको, ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि धुंध वो हो गई है, पूरे बादल ही बादल। तो वो वहाँ से भाई लेक है पूरी, देख रहे हो, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेक है। और मैं कह रहा था कि गुवाहाटी पे मीटअप करेंगे ना, तो थोड़ा सा एरिया देख के करना पड़ेगा, किसी ऐसे बड़े पार्क में जहाँ पब्लिकली मीटिंग अलाउड हो। तो आप लोग सजेस्ट करना नीचे कमेंट्स में कि कहाँ पे मीटअप रख सकते हैं। अभी तो 30-35 दिन से भी ज़्यादा की ये ट्रिप बची है, तो आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं फिर प्लेस फाइनल करूँगा
चलो भाई चलो, बारिश आ गई। हाँ, बीमार नहीं पड़ना। अभी 1-1.5 महीना ट्रैवल करना है, क्योंकि अब देखो भाई पीछे पूरा नज़ारा जो है वो साफ हो चुका है, बादल पूरे उड़ के उधर चले गए हैं। अब ये पार्ट भी आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये ग्रीन भी दिख रहा होगा, और ये यहाँ से लेक शुरू हो रही है वहाँ तक। ये देखो यहाँ से शुरू है, और वो देखो भाई अब पूरा नज़ारा दिख रहा है। अब देख रहे हो 10 मिनट पहले लिटरली ये लेक गायब हो गई थी सारे बादलों से, और अब 10 मिनट बाद देखो कैसे अचानक से चेंज हो गया। एंड ये पूरी लेक ना भाई फ्रोज़न होती है सर्दियों के टाइम, मतलब ये पानी में बर्फ़ जम जाती है पूरी, ऐसे बर्फ़ की लेयर। तो समझ लो एक तरह से मस्त लगता है बड़ा सर्दियों के टाइम। बट इमेजिन कर सकता हूँ भाई मैं, इस टाइम पे इतनी ठंड है, तो दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पर माइनस में चिल्ली जम रही होगी। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, एंट्रिंग या फिर वॉकिंग ऑन फ्रोजन लेक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जब भी ये लेक जम जा, ये लो फिर गया भाई। भाई क्या हो रहा है 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में। अभी देखो पूरा साफ हो गया था, फिर कोहरा कोहरा। इस जगह पे ना जियो के और वोडाफोन के तो नेटवर्क पूरे पूरे है, लेकिन एयरटेल का एक भी डंडा नहीं आ रहा। अब यहाँ से जो हमारा तवांग का होटल है, मैंने कल ही बुक कर दिया था, वो है 70 किलोमीटर, 2 घंटे 4 मिनट, करेक्ट 5 बजे या 5:30 तक पहुँच जाएंगे। डिपेंड करता है कि रुकेंगे बीच में खाने पीने के लिए या सीधा खींच देंगे। भाई थोड़ा ही आगे चले तो और इतनी मस्त जगह मिल गई ना, एक तरफ ऐसे पूरी लेक है, देख सकते हो वही सेला लेक, एंड दूसरी तरफ भाई व्यू देखो मस्त पहाड़ों का। तो ये जगह ना एक्चुअल में कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया, बट भाई इतनी ठंडी है, इतनी तेज हवा भी चल रही है साथ में, और ज्यादा चिल्ली मच रही है। तो प्लान तो मैं सोच रहा था यहाँ रुक के ना मैगी वैगी बनाते कुछ, बट नहीं है हिम्मत भैया। चलो वैसे ही तवांग पहुंचने में 5:30 बज जाएंगे, अभी खाना भी है कुछ। आओ आओ बैठो बैठो मित्र, चलो फुल स्पीड। ये देखो जी रास्ते में वाटरफॉल आया, कितना सुंदर लग रहा है। नीचे से ऊपर तक झंडे झंडे लगे पड़े हैं, और ऐसे ना अलग अलग हिस्सों में वाटरफॉल है ये, मतलब छोटी छोटी वो निकल रही है, और नीचे से वो देखो ऊपर तक है भाई साहब, है ना। बाकी सेला पास से भाई काफी नीचे आ चुके हैं हम। ये देखो सामने बादल आपको अभी भी दिखेंगे, इतने गहरे गहरे से बादल है। रोड अभी तक तो सही थे, लेकिन ये थोड़ा सा पैच खराब है, बट थोड़ा ना सुनसान एरिया है ये, मतलब यहाँ पे ज्यादा होटल वोटल मुझे दिख नहीं रहे आसपास, ना रेस्टोरेंट दिखे पिछले 10 किलोमीटर में, 10 भी क्या 15 किलोमीटर हो गया है। तो थोड़ा सा है यहाँ पे ना ये सीन, मेरे को लग रहा है तवांग तक ऐसे ही होगा। ये सेला पास तक इतनी ज़्यादा सुनसान नहीं था, वहाँ पे तो चीज़ें आ रही थी, सेला पास के बाद से सुनसान हुआ है। तो बादल की मूवमेंट देखो भाई कितनी तेज़ है, ध्यान से कितनी तेज तेज निकल रही है, तो इसलिए एकदम से यहाँ पे पूरा विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। भाई एक और बोर्ड आ गया वेलकम का, आप देख सकते हो तवांग पुलिस का, वो भी लगा हुआ है बैरिकेड। बट यहाँ से अभी भी फिलहाल 37 किलोमीटर है। और ये राइट साइड में क्या है, फॉरेस्ट नर्सरी कुछ कुछ तो है भाई, मतलब कुछ ऐसा घूमने का है नहीं, छोटे छोटे टेम्पल मोनेस्ट्री टाइप के ज़रूर आ रहे हैं। बट अभी तो हम खींच रहे हैं डायरेक्ट भाई, वापसी में देखेंगे इन सब में घूमने का। और मैं तो खाली सेला पास की बात कर रहा था भाई, इन रास्तों में भी पूरा यही हाल है, कभी तो अचानक से साफ रास्ते हो जाते हैं, कभी एकदम से सारे बादल बादल आ जाते हैं, और सुनसान पड़ी है भाई सड़कें भी, हार्डली मतलब 5-10 मिनट में 1-2 गाड़ियाँ देखने को मिलती है, वरना इसके अलावा देखोगे ऑलमोस्ट खाली रहता है। अभी यू टर्न लिया भाई, ये इको लॉज करके कैफ़े और रेस्टोरेंट आया है, भूख लग रही है, अब खा लेते हैं कुछ। तो प्रॉपर मील तो पता नहीं यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर जो भी मिले खा लेंगे, मोमोज पिज़्ज़ा वीज़ा। तो ये देखो ऐसे नीचे जाके पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये, और पार्किंग वार्किंग का भी है यहाँ पे सॉर्टेड ना। चलो पेट पूजा करे, होपफुली खुला हो बस। ये किधर लगाए, उधर लगाते हैं। ये है भाई इस तरह से बना हुआ है, शायद होटल रूम भी है यहाँ पे, बट अपने को तो रेस्टोरेंट देखना कि है कि नहीं। फिलहाल भाई रूम का तो है अरेंजमेंट, लेकिन खाने का है नहीं, अभी उनकी किचन एक्टिव नहीं है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा, कोई और मिल जाए। मैंने बताया ना यहाँ पे अभी मतलब टूरिज्म ना थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो लोग शुरू कर रहे हैं, बट इतनी फैसिलिटीज अभी आपको कुछ खास मिलेगी नहीं। तो अभी वहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर मिले थे, वो बता रहे थे अम्मास किचन करके कोई आएगा, वहाँ खा लेना। वैसे तो ये भी आ गया गंगा होटल,
यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना अम्मास किचन जहाँ भी मिलेगा वहाँ रोक लेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि खाना अच्छा है उनका। ये है जी ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिखा तो हुआ है, मोमोज चाउमीन वगैरह, देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ पर भी भाई सिर्फ वेज थाली अवेलेबल है, वो भी अभी ये फ्रेश रेडी करके देंगे। मैंने बताया ना ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये बना के नहीं रखते वरना वेस्टेज होएगी। तो जब कोई आता है तभी बनाते हैं। तो हमसे पहले अभी एक बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ है, अराउंड 8-10 लोग हैं, उनके लिए रेडी हो रहा है खाना। फिर वो कह रहे हैं आपका 1 प्लेट लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, 15-20 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जी ये आ गई है अपनी वेज थाली, 2-3 सब्जियां है, एक दाल है और चावल है, रोटी नहीं है यहाँ पे, चावल के साथ ही थाली है। और शायद अनलिमिटेड है, जितना मर्जी चावल वगैरह लेते रहो आप, तो सही है। मैं ज़्यादा तो नहीं खा पाता, इतने में ही पेट भर जाएगा। वैसे तो अनलिमिटेड ही थी थाली भाई, और काफ़ी सस्ती थी। मतलब 4 फ्रूटी ली, एक चिप्स लिया, एक पानी की बोतल ली, 10 सेंटर फ्रेश ली और एक थाली ली। 280 रुपये बिल आया टोटल, जो कि सही था। और टेस्ट भी एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था, घर वाला ही टेस्ट था, मज़े आ गए। ये था होटल गंगा, एंड इसके साइड में व्यू देखो भाई, नज़ारे भी एक नंबर के है ना। बाहर ये वॉशरूम भी बने हुए हैं, यहाँ वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो, तो सही जगह है, अच्छी जगह, मतलब रुक के खा सकते हो आप। सॉरी भाई 280 भी नहीं, 230 रुपये बिल आया सिर्फ। मतलब थाली तो मेरे हिसाब से फिर 120-30 रुपये की हुई, अनलिमिटेड, जितने मर्जी चावल लो, जितनी बार सब्जी लो, दाल लो, पापड़ लो, चटनी थी, साथ में प्याज थे, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही है। एंड अभी तक सही था भाई, एकदम से बारिश आ गई है देखो। अभी भी सफ़र 36 किलोमीटर 1 घंटा 10 मिनट का है, वही 5:30-6 बजे तक पहुँचेंगे। लो जी लो, पहुंच गए हैं तवांग, और अपना जो होटल बुक करा है वो यहीं कहीं पे ही है, 600-700 मीटर की दूरी पे। तो चलते हैं वहाँ पे भाई। और बारिश आ रही थी लगभग 1 घंटा, तो बारिश आई, लास्ट के 15-20 मिनट नहीं आई फिर बारिश। और यहाँ पे भी मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा बारिश आई है, क्योंकि सूखा सा पड़ा हुआ है पूरा। तो लो जी लो, पहुँच गए हैं अपने होटल में तवांग के। नाम है होटल का जम्भाला। मेन सिटी सेंटर से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेन सिटी में तो बहुत महंगा मिल रहा था, मतलब मिनिमम 3,000 का रूम था अच्छा खासा, और जिनमें पार्किंग थी वो तो 4-4, 5-5 हज़ार के। ये मुझे सही मिल गया, क्योंकि रहना भी 3 रात के लिए था ना एक, तो मैंने कहा फिर पैसे बचाए जाए। 4500 में मिल गया 3 रात का। बुकिंग है, बुकिंग है, बुकिंग लगा दूं, कहाँ लगाऊं? पहले लगेज उतार लेते हैं यहाँ से ही ना। तो मैं बता रहा था 4500 में 3 रातों का मिल गया। रूम का साइज़ भी सही है, और दिखने में भी कम, फोटो में तो सही लग रहे थे, प्लस पार्किंग भी है इनकी, तो सही हो गया। लगेज निकाल देते हैं, चलो पहले लगेज निकाले फिर वहाँ जाएंगे। चलो जी, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया, चल के चेक इन करते हैं फटाफट। पेमेंट तो ऑनलाइन हुई रखी है। सामने देखो भाई क्या व्यू है, मस्त हुए हुए बादल ही बादल, पहाड़ी पहाड़। काश रूम अपना आगे की तरफ कहीं हो, कोई बालकनी वाला ना, ताकि नज़ारे दिखे। और कोशिश करेंगे थोड़ी ऊपर का लेंगे, अगर लिफ्ट होगी तो। लिफ्ट नहीं हुई तो फिर यहीं का दे देना भाई, क्योंकि लगेज बहुत होता है हमारा। तो अब यहाँ पे ना चेक इन के लिए आधार कार्ड तो लगता ही लगता है, साथ में जो हमने ILP बनवाया था ना वहाँ बॉर्डर पे, वो भी हर जगह पे चाहिए होता है होटल में, तो वो संभाल के रखना पड़ता है, एक बार बन जाए। अभी तक वैसे किसी चेक पोस्ट में तो नहीं मांगा हमसे, सिर्फ एंट्री के टाइम पे मांगा था जब अरुणाचल में एंटर कर रहे थे, उसके बाद से तो नहीं मांगा। पर होटल में जितने भी रुके हैं सब में मांगा है। चेक इन तो कर लिया भाई। अभी लाइट नहीं है, सिर्फ एक ही इन्वर्टर पे बल्ब जल रहा है। एक बार लाइट आ जाए, अच्छे से रोशनी हो जाए, फिर आपको पूरा रूम टूर देता हूँ। ठीक है, प्राइस के हिसाब से तो ना सही है भाई। तो जी ये है बेडरूम, देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे 2 चेयर भी लगी हुई है, इधर 2 बेड है, सिंगल सिंगल, वार्डरोब है, खिड़की है। AC की यहाँ जरूरत होती नहीं, इवन पंखा तक भी नहीं है भाई, AC तो दूर की बात है। एंड ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ सुथरा है, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है एक्चुअल में। और गीजर भी लगा हुआ है उधर सामने। इसी में इनके पास में एक फैमिली रूम भी था, जिसमें एक तो ऐसे सिंगल बेड था और एक डबल बेड था, यानी 3 लोग अगर आए या फिर कोई बच्चा हो साथ में तो उसको सुलाने के लिए। वो 200 रुपये महंगा था पर नाइट, तो अगर वो भी आप फैमिली आ रहे हो तो ले सकते हो, बढ़िया है। बाकी ठीक है, खत्म करते हैं यार इस वाली वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।